चैनल। कैसे हो? बस उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ यहाँ पे करी फिश बनाऊँगी। करी फिश जो है बनाना बहुत आसान है, बनती बहुत मज़े की है और बड़े और बुज़ुर्ग जो हैं वो बहुत ही इसको पसंद करते हैं। तो जी आज बनाएंगे करी फिश बनाएंगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। ऐसे लग रहा है सर्दियाँ जो बैग हो गई हैं। तो पंजाब में आपको पता है बारिशें चल रही हैं और मौसम भी ठंडा ठंडा है। तो जी बनाएंगे आज करी फिश बनाएंगे, वो आपसे शेयर करेंगे। मैंने इसको धो के फ्रिज में रख दिया था फ्रीज़र में, तो ये फ्रोज़न हो गया, तभी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें जो है वो थोड़ा नमी नमी है। तो जी बनाते हैं करी और फिश। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ हमने इतनी प्यारी सी कढ़ाई, इसमें डाल दी हमने घी। खुली डुली कढ़ाई में हम बनाएंगे फिश, ताकि हमारा फिश जो है वो टूटे ना। तो यहाँ पे हमने लिया था एक छोटे साइज दरमियाने साइज का प्याज लिया था, हम इसको डालेंगे। और फिश जो हमारा है 1 kg, इसको हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने बना के अदरक लहसुन ग्रीन लहसुन है तो इसलिए ग्रीन ग्रीन हो गया है। इसमें मैंने इसमें यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टीस्पून जो है वो चिली करेंगे मिर्चें, और यहाँ पे 1 टीस्पून जो हम करेंगे हल्दी, बल्कि भर के डाल देते हैं ज़्यादा। नमक इसमें इस पर जायका जाएगा क्योंकि नमक जो है मछली को लगा हुआ था। तो अब यहाँ पे थोड़े हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले, और 1 टीस्पून हमने खड़े मसाले डाल दिए हैं। और यहाँ थोड़ा सा हम इसमें दड़ा मिर्च डालेंगे, इतना सा। यहाँ पे मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ टमाटो का पेस्ट। टमाटो का इस तरीके से मैंने पेस्ट बना लिया है, तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। माशाल्लाह जी हमारा मसाला आप देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घी इसमें छोड़ दिया है। यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी अपना जो है वो मछली मसाला। ठीक है, ये घर में मैंने बना के रखा है। इसमें हर चीज़ जो है वो मैंने शामिल की है। इसमें अजवाइन है और बहुत सारी ऐसी यहाँ चीज़ें जो मछली के होते हैं। अजवाइन है, फिश वो शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पर फिश को शामिल कर दी है। अब इसको हम बनाई और खुले बर्तन में पकाइएगा, ताकि फिश जो है हमारी बिल्कुल भी उधर से उधर ना हो। तो ये और दड़ा मिर्च इसमें, और सूखा धनिया भी इसमें शामिल है। ये सारी चीज़ें मैंने खुद जो है घर में बनाकर रखी हैं। तो जब फिश बनाते हैं तो उसमें हम शामिल कर देते हैं। यहाँ पे भी हमारा मसाला जो है वो भून गया है काफ़ी हद तक। तो मैं अब इसमें पानी जो है वो शामिल करूँगी करी के लिए। नरम नरम हाथों से, यानी कि चम्मच जो है वो आपने बिल्कुल स्लोली स्लोली चलाना है। अब इसको हम ढक देते हैं। यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह फिश की करी जो है वो होने लगी है, गाढ़ी गाढ़ी होने लगी है। तो हम यहाँ पे इसमें डालेंगे अब धनिया ग्रीन और थोड़ी सी हरी मिर्च कटिंग करके, और फिर हम इसको जो है ढक देंगे, ताकि और मज़ीद इसको हमने थिक करना है, थोड़ा गाढ़ी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं अपनी रेसिपी जो है वो लेके आ चुकी हूँ डाइनिंग टेबल पे। आप देख रहे हैं धुआंधार रेसिपी, देखिए खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार इसका जो है करी। देख सकते हैं आप कितनी मैंने इसकी
थिक जो करी बनाई है, तो बहुत ही मज़ेदार फ़िश करी मैंने बनाई है। और इसको देखिए बिल्कुल इसकी जो है रोटी है उसको टूटने नहीं दिया, साबुत है बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको भूना भी अच्छे से, तकरीबन मैंने को 25 मिनट इसको भूनती रही। और उसके बाद मैंने इसको पानी ऐड किया है, उसके बावजूद इसको मैंने टूटने नहीं दिया। तो जी उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करेंगे और मेरी रेसिपी को करेंगे शेयर, मेरे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, मुझे कीजिएगा खुशियों में शामिल। अल्लाह हाफ़िज़।